आपका प्रश्न है कि शरीर की अवस्था के कारण 5 मिनट भी सीधे नहीं बैठा जाता, तो अभी मुझे ईश्वर प्राप्ति कैसे होगी? देखिए, ऐसा किसी किताब में नहीं देखा है कि भगवान ने बोलो टेंशन, सावधान, अगर सीधे बैठे हैं तो मैं प्रकट होऊंगा, अरे वो व्यक्ति टेढ़ा बैठे इसके सामने तो कभी नहीं आऊंगा। भगवान की तो सारी रचना ही टेढ़ी है, सारी सृष्टि टेढ़े ढंग से चलती है, पृथ्वी गोल है, कुछ भी सीधा नहीं है। कोई पहाड़ देख लीजिए, कुछ सीधा नहीं है। तो ये नहीं है कि सीधे बैठना है, बात यह है कि भावना से बैठना है कि हम टेढ़े भी हो गए, हम ध्यान का मार्ग केवल एकमात्र मार्ग नहीं है, उसमें अलग प्रकार की दृढ़ता चाहिए। परंतु जो भक्ति का मार्ग है, इसका अर्थ ये भी नहीं कि भक्ति कोई बहुत सस्ती हो गई। मैंने पढ़ा था एक व्यक्ति, दिल्ली में कोई बहुत फेमस जगह है काकेदा होटल, तो पहले काकेदा ढाबा होता था, तो वहां पे वो जाता है, भोजन करता है, और भोजन करने के बाद वो हाथ धोने जाता है और इतने भयंकर भयंकर आवाजें निकालता है, खांस रहा है और छींक रहा है और नाक साफ कर रहा है और हाथ धो रहा है, और सब परेशान हो जाते हैं आसपास वाले कि ये व्यक्ति लगता है जीवन जन्म जन्मांतर से कभी नहाया ही नहीं, सारा शुद्धिकरण इसको आज यहीं पर करना है। तो कुछ लोग उसको बोलते हैं कि आप इतनी बदतमीजी से सफाई कर रहे हैं यहाँ पर, कभी आपने किसी 5 स्टार में कभी भोजन नहीं किया बैठ के अच्छी जगह पर? इसे किया है, शेरिटन में किया है, हायत में किया है, मैरियट में किया है, वहां पे आपको किसी ने ऐसा करने दिया क्या? उस व्यक्ति ने पूछा। मैंने वहां पे जब जब करना चाहा, सबने बोला अरे काकेदा होटल है क्या? इसलिए इसीलिए इसीलिए मैं यहां पर आया। उसने कहा तो भक्ति कोई काके का होटल नहीं है कि हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा कहने का वो तात्पर्य नहीं है कि हम बोलें कि वो एक बहुत फाइन प्लेस है, योगा और ध्यान और मंत्र साधना और भक्ति में हम कुछ भी ना करें, कुछ भी करें तो चलेगा, ऐसा नहीं है। परंतु भावना का होना जरूरी है। और जैसा कि अभी पीछे हमने प्रसंग सुनाया कि युधिष्ठिर जो थे वो कहते कि मुझे सुख मिलता है। क्या आपको प्रार्थना करने से सुख की प्राप्ति होती है? अगर होती है तो कहीं ना कहीं आप भगवान को सही ढंग से पुकार रहे हो, क्योंकि जब भगवान को मनुष्य भावना से नहीं पुकारता, उसकी भक्ति नीरस होती है, उसको उस प्रार्थना में सुख की अनुभूति नहीं होती, वो बस एक गिनती में फिर पड़ा रहता है। अगर सुख की अनुभूति हो रही है, ईश्वर का सानिध्य, इनके सानिध्य का बोध हो रहा है, तो आप ठीक ही कर रहे हो, तो आपको ईश्वर प्राप्ति हो रही है। क्योंकि ऐसा मत समझ लेना कि ईश्वर प्राप्ति एक क्षण का नाम है कि अब है और अब नहीं है। ईश्वर प्राप्ति एक यात्रा का नाम है, वो निरंतर होती चलती रहती है। जिस प्रकार एक मां गंगा का जैसे प्रादुर्भाव हुआ गंगोत्री से, और वो अविरल धारा जो है बहती रहती है, ठीक वैसे ही ईश्वर प्राप्ति जो है निरंतर होती रहती है। और जिस दिन इस बात को मनुष्य ग्रहण कर लेता है, धारण कर लेता है, समझ लेता है कि ईश्वर प्राप्ति ये नहीं कि आज हो गई बस, अब मैं वायु गमन करके निकल जाऊंगा जहां भी मुझे जाना है, वो अज्ञानता की बात है। उसमें हम एक ऐसी यात्रा पर निकल चुके हैं जैसे कि नारद ऋषि ने अपने उनको भेज दिया था ब्रह्मा के मानस पुत्रों को, जाओ जाकर देखो, तुमने अंत देखा है? अंत नहीं देखा तो शादी करके क्या करोगे? वो ईश्वर प्राप्ति निरंतर सतत मनुष्य को होती रहती है, क्योंकि जिस क्षण वो प्राप्ति ना हो, अगला श्वास ही नहीं निकलेगा।
फिर महानिर्वाण है, महाप्राप्ति है फिर उस समय तक। तो उस भावना से जब हम भक्ति करेंगे तो संशय रहित होकर मनुष्य को अपनी भावना से प्रबल कुछ नहीं होता। देखिए इतना सा है। तो कभी भी इस बात से तो घबराना ही नहीं चाहिए कि मैं इतने घंटे नहीं बैठ सकता या बैठ सकती, या मैं जमीन पर नहीं बैठ सकता, या मैं कुर्सी पर नहीं बैठ सकता। जब तक मस्तिष्क चल रहा है और जब करने की क्षमता है, भगवान को प्रार्थना करने की क्षमता है, तब तक वो आते रहेंगे। अब शबरी, आपको लगता है वो ऐसे दृढ़ आसन में बैठती होंगी? कतई नहीं, इतना सा भी नहीं। परंतु दो चीजें प्रचुर मात्रा में थी, एक धैर्य, दूसरा भाव। वो प्रतीक्षा करती रही और वो धैर्य के साथ जपती रही, भावना के साथ। अभ्यासेन तु कौन्ते वैराग्येन च गृह्यते। फिर वैराग्य भी आता है। दोनों के बिना प्राप्ति संभव नहीं है। धैर्य के साथ मनुष्य लगा रहे, और कई दिन होंगे जब भक्ति में मन नहीं लगेगा। तो मैं ये नहीं कह रहा उस दिन जोर जबरदस्ती करो, कम कर लो उस दिन, पर जिस दिन मन लगे उस दिन थोड़ी ज्यादा कर लो, क्योंकि वो स्वाद जो है आना शुरू हो जाएगा।